आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आज की सुबह में आप सभी का इस क्लास में स्वागत करते हैं। आज एक विशेष क्लास है, एक विशेष वचन मुझे मिला है और उस अध्ययन करते समय में और तो उस वचन को हम आपसे शेयर कर रहे हैं और हम परमेश्वर के वचन से अभी सीखने का प्रयास करेंगे। तो परमेश्वर के वचन के विषय में हम सब जानते हैं कि यूहन्ना एक से 14 पद तक हमको देखने को मिलता है कि यूहन्ना ने जो बात कही वो प्रभु यीशु मसीह के लिए की, जो परमेश्वर के मुख से निकला वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो वचन जो था वो उस समय परमेश्वर के साथ था और अभी परमेश्वर है वो वचन के साथ था और वचन ही क्या हुआ, देहधारी होकर के इस जगत में आया। इस तरीके से यूहन्ना ने रिप्रेजेंट किया है, प्रस्तुत किया है प्रभु यीशु मसीह की छवि को और प्रभु यीशु मसीह के उस परमेश्वर की उस वाणी को कि जो वाणी कहा गया, जिसके द्वारा सृष्टि की गई, जिसके द्वारा रचना हुई, वो सब परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन और वचन ही प्रभु यीशु मसीह। चलिए, तो वचन के विषय में कुछ बातें हैं जो हम देखने वाले हैं। परमेश्वर की वचन की तुलना कुछ चीजों से की गई है, कुछ चिन्हों से की गई है। उन चिन्हों के विषय में बाइबल में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से चिन्ह हैं और कौन कौन से चीज हैं जिसके विषय में कहा गया है, जिसके विषय में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है तलवार। इब्रानियों की पत्री उसका 4 उसके 12 में लिखा है, पहला तलवार, वचन तलवार है। इस वचन तलवार है, तलवार से वचन की तुलना की गई है। चलिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, और प्रबल और हर एक देवधारी तलवार से भी चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ गूदे गूदे को वो अलग अलग करके वार पार छेदता है। वचन का तलवार है परमेश्वर। वचन जो है, वचन का तलवार अपने हाथ में लेकर के चलना है, क्योंकि वही तलवार परमेश्वर का वचन है। चलिए, और ये एक ऐसा तलवार है, दो धारी तलवार मतलब समझते हैं, अगर एक सैनिक युद्ध में जाता है तो तलवार क्या करता है, उसकी रक्षा करता है, और वही तलवार काटने का भी काम करता है। और वही तलवार जो है वो पूरे देश की, पूरे अपने जो राज्य की, वो क्या करता है, सुरक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा रहता है। और जब युद्ध करना होता है तो उस तलवार से वो नरसंहार भी करता है, बहुत सारे लोगों को मारता भी है, और वो अपने लोगों की रक्षा, अपने स्वयं की भी रक्षा करता है। ये ऐसी तलवार है जो दिखती नहीं है, किसी को दिखाई नहीं देती। आपको युद्ध में जाने वाले सैनिक की तलवार तो दिखाई देगी, लेकिन ये है कि ऐसी तलवार है जो कभी दिखाई नहीं देती। हम केवल महसूस कर सकते हैं उस तलवार के मार को, उस तलवार के काटने के उसके काटने की आवाज को हम केवल सुन सकते हैं, वहां उसने काटा, लेकिन हम देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि परमेश्वर का वचन एक ऐसा तलवार है। तलवार तो मान लीजिए यहां से घुसेगा और यहीं पे निशान छोड़ेगा, लेकिन एक ऐसा तलवार है जो गांठ गांठ गूदे गूदे, गांठ गांठ, ये जोड़ जोड़, ये गांठ गांठ गूद, और ये गुदा गुदा है ना, ये गुदा है, ये गूदे गूदे को क्या करता है, आर पार छेद के तहस नहस कर देता है। ये ऐसा तलवार है परमेश्वर का वचन। समझ लीजिए, ताकत से ताकतवर शैतान की शक्तियां भी वचन से हार जाती हैं। शैतान स्वयं प्रभु यीशु मसीह के पास आया और वो हार गया, और अय्यूब के पास भी स्वयं शैतान आया और वहां भी अय्यूब से भी वो क्या हो गया, हार गया। क्यों? क्योंकि उनके पास भी परमेश्वर के वचन रूपी तलवार था। तो तलवार को बांध लीजिए, अपने हाथों में ले लीजिए, ऐसे अपने हाथों में ले लीजिए तलवार को, और तलवार को लेकर के चलिए और चलिए युद्ध में। और युद्ध में जब जाते हैं ना, तो इसको देख करके लोग भयभीत भी होते हैं। शैतान की शक्तियां डरती हैं इससे भय खाती हैं, क्योंकि एक ऐसा तलवार है जहां चलता है वहां बहुत नरसंहार होता है और बहुत जीवन बदल जाते हैं। पाप और अपराध की दुनिया हमारे जीवन से कट करके अलग हो जाते हैं। जैसे एक तलवार गर्दन पे चले तो गर्दन अलग हो जाएगा ना, ठीक वैसे ही हमारे पाप और अपराध जब वचन की तलवार चलती है तो हमारे जीवन से अलग हो जाती है। दूसरी बात, वचन की तुलना हथौड़े से किया गया है। इर्मिया 23:21 में 23:29 में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, 23:29 के ब में, यहोवा की यह वाणी कि क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। ये सवाल करता है परमेश्वर, क्या मेरा वचन एक हथौड़े के समान नहीं है कि कोई पत्थर को फोड़ डाले? अभी पत्थर क्या है और किसको फोड़ना है परमेश्वर के वचन से? परमेश्वर का वचन किसी का सर नहीं फोड़ता, किसी का हाथ नहीं तोड़ता। परमेश्वर का वचन गांठ गांठ गूदे गूदे को छेदता है। कैसी तलवार? अब ये हथौड़े के ऊपर में, तो हथौड़ा कैसे है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन हथौड़ा कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जो
गुनाह और अपराध अपने मनों में हम रखे हैं। एक ऐसा पत्थर है, हम ऐसे हठीले लोग हैं जिनका जीवन नहीं बदलता, जिनका जीवन एक पत्थर के समान हो गया है ना। एक पत्थर एक जगह पड़ा हुआ है और उसी जगह में पड़ा हुआ है, बारिश हो रही कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन मौसम आ रहा है कौन मौसम जा रहा है, वो तो पत्थर है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो निर्जीव है। वैसे ही हमारे मन में भी कठोर पत्थर बन गया है। परमेश्वर का वचन ऐसे है जो कठोर से कठोर हृदय वाले, कठोर से कठोर मन वाले पत्थर को भी क्या कर देता है, फोड़ देता है। मूसा के दिनों में उसने क्या किया, पत्थर में से पानी निकाला और वो पत्थर जो कब्र में पड़ा हुआ था, उस पत्थर को भी परमेश्वर ने लुढ़का दिया, परमेश्वर के दूतों ने लुढ़का दिया। वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह को नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके पास में एक ऐसा हथौड़ा है जिससे क्या करता है, बड़े से बड़े चट्टान को तहस नहस कर देता है। ऐसा हमारे परमेश्वर का वचन है कि वो दिन को रात कर दे, रात को दिन कर दे और पत्थर को फोड़ डाले। हालेलुया। चलिए तीसरी जो तुलना की गई है परमेश्वर के वचन की, हम जाते हैं बीज मतलब समझते हैं, बीज जो बोया जाता है, गेहूं का बीज, चावल का, धान का बीज और सब अनेक प्रकार सभी का बीज लगता है ना। और लौकी हो गया, कुम्हड़ा हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, सबका बीज है ना। तो परमेश्वर का वचन वही बीज के सामने उदाहरण दिया परमेश्वर के वचन में कि ये स्वर्ग जो वचन है वो क्या है, बीज के समान। तो बीज के समान कैसे, चलिए पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुम नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से, नाशवान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाते हो। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया बीज बोने वाले का दृष्टांत। हम नए नियम में जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, तो बीज बोने वाले का दृष्टांत, तो बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया उसने और कहा कि ये एक ऐसा वचन है जो क्या करता है, मार्ग किनारे जिसमें कोई वो नहीं है, जीवन नहीं है, जहां सब आना जाना लगा रहता है, चिड़िए जहां क्या करते हैं, चुगते हैं, वहां अगर वचन डाला जाता है, अर्थात चलते फिरते हुए लोग, चलते फिरते वाले वचन है ना, अगर डालते हैं तो वो काम नहीं करता। अच्छी भूमि में पड़ने वाला वचन काम करता है। झाड़ियों के बीच में पड़ा, पत्थर के ऊपर में पड़ा और उसके बाद में अच्छी मिट्टी में, तो अच्छी मिट्टी में जो वचन पड़ता है वो काम करता है। तो परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, जिसको जितना बोओगे उतना ज्यादा वो आपको फसल देगा। ये जो हम वचन का प्रचार कर रहे हैं ये वही बीज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं जगत में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 28:18-20 में कि तुम जगत के छोर तक मेरे नाम के सुसमाचार को फैला दो, प्रचार करो, और वही काम करना है। तो ये बीज है जो प्रभु ने हमको दिया है और वो है परमेश्वर का वचन, और वो वचन प्रभु यीशु मसीह है, और उसने अपने आप को हमें दिया है कि हम उसका प्रचार करें, उसकी सेवा करें और जगत के छोर तक उसके बीज को क्या करें, अंकुरित करें, उसको लगाएं। एक अच्छी भूमि पे हम क्या करें, डालते चले जाएं, ताकि अधिक से अधिक, कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना फल लाता है ना। और जहां हम डालते हैं वहां हम क्या करते हैं, 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लेकर के आते हैं। ये परमेश्वर का वचन जो है वो एक बीज के समान है ना। राई का दाना जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन क्या करता है, जब भूमि पे जाता है तो बहुत बड़ा पौधा बना लेता है ना। छोटा सा बीज, ये बीज जो है वो बहुत बड़ा है। परमेश्वर का वचन बहुत बड़ा है। जहां भी हम जाते हैं, अगर हमको लगता है कि परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम करता है। क्यों करता है उनके जीवन में काम? क्योंकि वो परमेश्वर का बीज है। जिनके मनों में वो बीज पड़ जाता है वो काम करता है। लेकिन कैसा ऐसा होता है, अगर उनके मनों में कटीली झाड़ियां हैं तो उसको दबा देती है। अगर पत्थर मन है तो हथौड़ा मारना पड़ता है परमेश्वर के वचन का। हथौड़ा कैसे मारोगे? नरम प्रेम स्वभाव से हथौड़ा नहीं मार सकते हम। परमेश्वर के वचन में बड़े बड़े वचन दिए हुए हैं जिसके द्वारा बड़े बड़े पाप जो है क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो सकते हैं। चलिए चौथी बात, परमेश्वर का वचन दर्पण के समान है, आईना है। परमेश्वर का वचन आईना है। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 23 से 25 के बीच में हमको इसका वर्णन मिलता है, और आप सभी पढ़ लेंगे। इसका वर्णन हमको मिलता है कि किस प्रकार जो है वचन जो है वो दर्पण है। पुराने नियम को हम जब देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है, आप बताइए मुझे। जब भी आप पुराने नियम को मैं जब भी पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे दिखा रही है, वो मुझे बता रही है कि मैंने कितने गुनाह किए, कितने अपराध किए, और मैं जो जन्म लेकर के आया वहीं से अपराध मेरे जीवन में आ गया। मैं जो जन्म लेकर के आया माता के गर्भ से, वहीं से पाप मेरे जीवन में आ गया, और वहीं से मेरे जीवन में पाप जो है वो बढ़ता चला गया, है ना।
और मैं पापी निकम्मा और प्रभु ने मुझे चुना, वो अलग चीज है। लेकिन ये एक ऐसा दर्पण है परमेश्वर का वचन जिसपे हम देखते हैं, जैसे आप आईने को देखोगे तो चेहरे में दाग और झुर्रियां जो पड़ी हुई हैं उसको आप देखोगे तो दिख जाएगा। अभी फोन में मेरा चेहरा बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा होगा क्योंकि ये फोन है, लेकिन आप जब आईने में देखोगे, इसी चेहरे को जब मैं आईने में देखता हूं तो लगता है हाँ यहाँ पे कहीं दाग लगा हुआ है, इधर कहीं काला काला सा निशान है। क्यों? क्योंकि वो बताते कि तुम्हारे चेहरे में कुछ ना कुछ है। हालेलुया। लेकिन वही आईना ये भी बताती है कि तुम्हारे बाल बहुत खराब है, तुम बना लो। जब बनाते हैं, वो आईना निर्जीव है लेकिन हमें बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ सिखाती है कि अपने बाल बना लो। हम बाल बनाते हैं, फिर वो हमको दिखाती है हाँ तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, है ना। वो हमारे अच्छे बालों को भी दिखाती है। और जब हम तैयार होकर के पाउडर में और क्रीम में सब फेशियल इससे करा करके जब हम क्या करते हैं, चेहरे को दबा, चेहरे की जो हमारी कुरूपता है उसको जब हम दबा लेते हैं, चेहरे के सामने खड़े हो जाते, आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, चेहरा हमारा बहुत सुंदर दिखता है, उसको भी दिखाता है। तो परमेश्वर का वचन जो है क्या है, हमारे चेहरे के कालिक को भी दिखाता है, गंदगी को भी दिखाता है, और वचन जो है हमारे जीवन के अच्छाइयों को भी दिखाता है। तो ये परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। पांचवी और बहुत प्रमुख बात है मेरे प्रियो, पांचवी और प्रमुख बात, अग्नि आग के समान। परमेश्वर का वचन आग के समान है। यिर्मयाह 23:29 के अ में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। और यिर्मयाह 20:9 में लिखा, परंतु उसका वचन मेरे हृदय में ऐसा है मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग है। हालेलुया, हालेलुया। ये धधकती हुई आग है। ये वचन, परमेश्वर का जो वचन है, ये मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे गांठ गांठ कूदे कूदे में, हड्डी में एक आग के समान है। अगर ये आग का तपन महसूस करना है तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखिए, तब पता चलेगा कि परमेश्वर के वचन में आग है। हालेलुया। वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, लेकिन तू तो गुनगुना है, मैं क्या करूं। तू तो प्रभु की तरफ भी रहना चाहता है और शैतान की तरफ भी रहना चाहता है। तो बोल मैं तेरे साथ क्या करूं, परमेश्वर तुझे उगलने पर है। क्यों? क्योंकि भला होता तू ठंडा होता और शैतान के फंदे में फंसा रहता, गर्म होता तो मेरे साथ में रहता। तो गर्म होना है। परमेश्वर का जीवन ये एक आग का जीवन है, और आग, मैं आपको बता दूं, हमेशा जलाती है। आग का काम है जलाना, आग का काम है जलाना, और पानी जो है उसको बुझा देती है, वो अलग चीज है। लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बुझता। हम अपने हृदयों में, अपने मनों में, हम उसे भले ही क्या करते हैं, ढांप डालते हैं, तोप डालते हैं, और अपनी आत्मा की अगुवाई को नहीं सुनते, हम अपने जीवन में प्रभु की बातों को नहीं सुनते, लेकिन वो आग कभी खत्म नहीं होती। जिसके जीवन में आग है, वो आग को लेकर के अनेक अनेक स्थानों में जाता है, और अनेक अनेक स्थानों में वो आग लोगों को दिखाई देती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया में आग लगा सकती है। वैसे परमेश्वर का वचन उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो वचन मेरे जीवन में होगी वो शैतान के एक एक जाल फंदों को जला करके राख कर देगी। हालेलुया। वो शैतान के एक एक जाल फंदों को जला करके राख कर देगी। मेरे और आपका परमेश्वर का वचन आग के समान है। और कैसी आग है, जो गांठ गांठ कूदे कूदे में और हड्डी हड्डी में आग से धधकती हुई आग के समान है। क्या परमेश्वर का वचन हमारे लिए आग के समान है? कहिए हाँ, मेरे लिए आग के समान है। मैं परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। ये मतलब नहीं परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ हूं और मैं सबको चंगा कर सकता हूं। हालेलुया। चंगाई देने वाला वो है, शिफा देने वाला वो है। हम केवल बात साधन मात्र हैं, केवल मनुष्य हैं। हम केवल रास्ता दिखा सकते हैं, हम रास्ता दिखाने वाले हैं। प्रभु ने हमको रास्ता दिखाने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आग के समान अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर के चलें, तब मसीह यीशु का आग लोगों को दिखाई देगा और लोग उसके तपन को महसूस करेंगे, उनका भी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। ये एक ऐसी आग है जिससे तप करके सोना क्या होता है, 24 कैरेट बन जाता है, प्योर सोना बन जाता है। हालेलुया। मेरा और आपका जीवन एक ऐसा आग है जो ऐसा सोना बन जाता है, जो क्या होता है, बहुत ही बहुमूल्य है, और क्या होता है, प्योर सोना बन जाता है। हमारे और आपका जीवन, परमेश्वर का वचन आग है। छठवीं बात, परमेश्वर का वचन दीपक है। और हम सब लोग जानते हैं, भजन संहिता 119-105 में लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है।
तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। दीपक उजियाला देता है, इसलिए हम उजियाला के विषय में देखेंगे, जो कि दीपक में उजियाला होता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति है जो लालटेन लेकर के जंगल के उस पार जाना चाह रहा है, क्योंकि उस पार परमेश्वर का वचन प्रचार होना था और एक पासवान वहां आने वाले थे। और उसके बाद में लालटेन लेकर के, घना अंधेरा है, वो चल रहा है, जंगलों के बीच में जा रहा है। अचानक से उसको लगता है कि बहुत घना जंगल हो गया, अब अंधेरा जो है बहुत ज्यादा हो गया और मैं आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मैं वहां से लौट जाता हूँ। और वो लौटने लगा। लौटते लौटते उसने मार्ग में एक व्यक्ति को देखा, बड़ा ही बुजुर्ग सा व्यक्ति, और उसको उसने देखा और देख करके कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले वो वचन, परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए प्रवक्ता है, वहां जा रहे हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं। और उसके हाथ में क्या था पता है? उसको देख करके बड़ी हंसी आ गई, लालटेन वाले को हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि मैं लालटेन वाला वहां नहीं जा सका। ये देखो, ये छोटी छोटी मोमबत्तियां रखा है अपने हाथों में और एक एक मोमबत्ती को जला करके आगे बढ़ रहा है। कभी भी ये मोमबत्ती बुझ जाएगी, कभी भी खत्म हो जाएगा, या वहां तक नहीं पहुंच सकेगा। ये देखो, इसको देखो। फिर वो बोलता है कि मैं लालटेन लेकर के उस पार नहीं जा सका, तो ये मोमबत्ती लेकर तुम कैसे उस पर जाओगे? आगे बहुत घना अंधेरा है, बहुत घना जंगल है, नहीं जा सकते, तुम लौट जाओ। लेकिन वो व्यक्ति उसको बोलता है, शायद मानने आप भूल गए हैं कि जितना मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं, उतना ही ज्यादा मेरे साथ साथ मेरे आगे आगे रोशनी भी बढ़ती चली जाती है और अंधेरा पीछे छूटता चला जाता है। क्यों अंधेरा पीछे छूटता चला जाता है? क्योंकि रोशनी के साथ में मैं आगे बढ़ता चला जाता हूं। अगर 2 कदम भी मैं आगे बढ़ूंगा तो 2 कदम और रोशनी मेरे साथ में आगे बढ़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम घोर अंधकार, भजनकार दाऊद कहता है कि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई के बीच में से क्यों न जलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके साथ है और परमेश्वर यहोवा का वचन उसके साथ है, वही उसके पांव के लिए दीपक है। लेखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेरे पांव को टलने ना देगा। उसके पांव कभी टलेंगे नहीं जो परमेश्वर के वचन को लेकर के चलते हैं, परमेश्वर के दीपक को लेकर के चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मैं वचन हूं और परमेश्वर जानता था कि ये वचन है और उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया। हालेलुया। तो ये दीपक कौन है? ये ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार ये बात हमको देखने को मिल रही है कि वचन जो है उसकी तुलना किससे की जा रही? दीपक से। ये वचन जो है वो एक दीपक के समान है। 7वीं और आखिरी बात, इसके बाद में हम सारांश में जाएंगे। 7वीं और आखिरी बात, भोजन है ना। भोजन, प्रभु यीशु मसीह जिस समय, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हमने विगत दिनों क्लास में देखा, प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के एक वचन से जीवित रह सकता है, क्योंकि वो भी भोजन है ना, वो भी अन्न। चलिए पढ़ते हैं। पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की, बच्चों के लिए भोजन क्या है? दूध है। और वहीं पहला कुरिन्थियों 3:2 में लिखा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। क्या? मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, मैंने सब खिलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन भोजन है। पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के एक वचन से जीवित रह सकता है। आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। ये शारीरिक भोजन नहीं है, ये आत्मिक भोजन है। और आत्मिक भोजन की तृप्ति हमें होनी बहुत जरूरी है। मैं कहीं कहीं पे जाता हूं तो देखता हूं कि पास्टर साहब थोड़ा छोटा बोलेंगे। क्यों छोटा बोलेंगे? क्योंकि भोजन पक चुका है, सभी लोग भूखे हैं, हमारे बच्चे भी भूखे रहते हैं, तो आप छोटा बोलेंगे। अरे पहले आत्मिक तृप्ति तो प्राप्त कर लीजिए, फिर सांसारिक तृप्ति की बात करेंगे आप। लेकिन मनुष्य जो है पहले सांसारिक तृप्ति को देखता है, शारीरिक तृप्ति को देखता है और उसके बाद में वो आत्मिक तृप्ति चाहता है। लेकिन मनुष्यों, आपको मैं बता दूं, प्रभु यीशु मसीह भूखा था, प्यासा था, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मिक भूख मिटा, आत्मिक भूख की ओर ध्यान दिया और उसने शारीरिक भूख भुला दी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों हम हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 5वें पद में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु यीशु मसीह भूखा था, प्यासा था, लेकिन उसने भोजन को ठुकरा दिया और कहा, आत्मिक भोजन मेरे लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया,
7 बातें हमने देखी हैं। पहली बात तलवार, वचन तलवार है, वचन हथौड़ा है, वचन बीज है, वचन दर्पण है, वचन आग है, वचन दीपक है, वचन भोजन है। वचन क्या है? भोजन है। हालेलुया। इन 7 बातों के ऊपर में हमने आज मनन किया, हमने आज देखा, और वास्तव में परमेश्वर का जो वचन है एक तलवार के समान है, जो बड़े बड़े युद्धों को शांत करा देती है, बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त करा देती है। वो दाऊद जो छोटा सा बालक दिखने वाला था, जब उसके साथ में परमेश्वर यहोवा का वचन था, जब परमेश्वर यहोवा की आशीष थी, तो उस दाऊद ने छोटे से उम्र में गुलियत जैसे नौजवान योद्धा को क्या कर दिया? मार दिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन दानियल के साथ में था, सिंह के मान से नहीं डरा, वो सिंह के मान से निकल गया। आग के भट्टे से सदरक मेशक अबेदनगो निकल गए। ये हमारे परमेश्वर का वचन एक ऐसा तलवार है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है, जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। प्रभु हमारे पाप और गुनाह और अपराधों को वचन के द्वारा काट करके अलग कर देता है। तलवार का काम काटना है ना, तलवार का जो काम है काटना होता है। तलवार इसलिए रखा जाता है कि वो काटे और नरसंहार करे। तलवार का काम होता है काटना, परमेश्वर का वचन भी क्या करता है? काटता है। हथौड़ा का काम होता है फोड़ना। क्या फोड़ना है? जो मनों में बड़ा बड़ा पत्थर हमारे बीच में लगा हुआ है, उस पत्थर को फोड़ना वचन का काम। बीज, वचन जो है बीज है, एक अच्छी भूमि में बीज जाती है तो 60-70 गुना 100 गुना फल लेकर के आती है। अपने हृदय को एक अच्छा खेत बनाए, एक अच्छा भूमि बनाए, ताकि आपके मन में वचन काम करे, 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लेकर के आए। वचन आईने के समान है, जब भी आप देखोगे वो हमारी कुरूपता को भी दिखाएगा और हमारे अच्छी बातों को, कृपा भलाई, हर एक नम्रता, दीनता, सबको वो क्या करेगा? दिखाएगा। ये है परमेश्वर का वचन। अग्नि आग के समान है। परमेश्वर एक ऐसा आग है, उस आग को लेकर के प्रचार करना है। एक ऐसा आग है जो पूरी दुनिया को हिला दिया। प्रभु यीशु मसीह को 3.5 वर्ष प्रचार किया और पूरी दुनिया हिल गई और पूरे सल्तनत जो है वो डर गए, डगमगा गए, जो कि वो ऐसे आग का प्रचार किया, क्योंकि वो वचन है। और वचन का जब प्रचार होता है तो आग उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। चारों तरफ चिंगारियां दिखाई देती हैं, चारों तरफ आग की 16 आग की लपटें दिखाई देती हैं। वचन दीपक है, मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन जो है वो क्या है? दीपक के समान है। वचन जो क्या है? दीपक के समान है। खुद भी पापी हो, जैसे दीपक खुद क्या होता है? जलता तो है, लेकिन उसके नीचे में खुद ही अंधेरा होता है। हालेलुया। वचन जो दीपक है वो क्या था? खुद ही अंधेरा होता है, लेकिन बाकियों को रोशनी देता है। ठीक वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया पापी होकर के, लेकिन उस क्रूस में से सबको, खुद अंधेरे में जाकर के क्या किया? सबको रोशनी दे दिया, सबको एक दीपक दे दिया, सबके जीवन में सबके लिए कह दिया कि तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। हमें उसने ज्योति स्वरूप, इस ज्योति की रूप उसने दिया और पवित्र आत्मा का आग दिया, और वही आग आज हमारे जीवन में शोले के समान है कि हम सुसमाचार के प्रचार को निरंतर करते रहते हैं। और भोजन, 7वीं और आखिरी बात थी भोजन। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उपवास रखते हैं, और उपवास जब रखते हैं तो आप देखेंगे कि उनको भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के एक एक वचन से वो मनुष्य जीवित रह सकता है। आज केवल शारीरिक तृप्ति को भी नहीं देखें, परंतु आत्मिक तृप्ति को भी देखें और परमेश्वर के वचन को आप सीखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन, हमने 7 रूप में परमेश्वर के वचन को देखा। ये 7 रूप हमारे जीवन में दिखाई देंगे जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे सीखेंगे और सीखने के बाद में उसका प्रचार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन है वो तो आग ही है, और आग अंदर नहीं रहती। आग जो है एक जगह इकट्ठी नहीं रहती, आग जो है वो फैल जाती है। हालेलुया। आग जो है वो क्या होती है? फैल जाती है। आग कभी बुझती नहीं है। आग जो है वो हमेशा फैलती रहती, फैलते जाती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती। इसलिए अपने जीवन में आग रखिए और वचन रखिए, क्योंकि वचन 7 रूपों में हमने देखा। कैसे भी लोग हों, कैसी भी परिस्थिति हो और कैसे भी समय हो, प्रभु यीशु मसीह का वचन अगर हमारे साथ में है तो सब परमेश्वर के हाथ में आ जाएगा। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। हमने 7 रूपों में परमेश्वर के वचन को देखा
और परमेश्वर के वचन को आप ऐसे ही प्रचार करते रहिए। अध्ययन क्लास में आप शामिल होइए और लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों तक ये जो परमेश्वर का वचन है आप उसको फैलाइए। और अन्य स्थानों में भी आप हर एक वचन को लेकर के आप जाइए। प्रभु आपको आशीष दे, आज का दिन आप सबके लिए आशीष का कारण हो सके। जय मसीह की।